भगवान से मांगना चाहिए, पर भगवान ही को मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए, ये बताया। भगवान से मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए। राधा रानी को, राधा रानी से मांगना है तो राधा रानी, श्री जी हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो जाए, आप मिल जाओ हम। पर अगर भजन होता तो अनुभव होता, भजन नहीं हो रहा है, बेईमानी है, झूठ है कि हम भजन कर रहे हैं। जब तक भजन होता तो एक नाम में इतनी शक्ति है। इतना तू मांगे, जो 3 लोग 14 भवन के मालिक है उनसे मांगेगा तो तू जितना मांगे उतना ही तो मिलेगा। और वो जब वो देगा तो तू बगैर मांगे देगा तो वो अपने स्तर से देगा। सेवा संतों की सेवा, जीव की चेटी को चुगाओ, पक्षी को चुगाओ, बंदरों को खवाओ, गिलहरी को खवाओ, जो सेवा पराहित निस्वार्थ भाव से, उससे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो ये संसार है, स्वार्थी संसार है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जी हाँ, ब्रज दर्पण चैनल आज आपको लेकर आया है हमारे और आपके परिचित बाबा हैं, जो कि खेलनबन बाबा के नाम से हम जानते हैं। काफ़ी समय हो गया और काफ़ी समय बाद आज हम उनका सत्संग सुनने वाले हैं। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनको आज हम बाबा से जानेंगे। और ये वीडियो आपके जीवन के लिए और आपकी भक्ति के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आपके नीचे लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे संतों के प्रवचनों को सुन के किसी के जीवन में कुछ पल आनंद के बीते। इसमें हम अपना ये सहयोग दे सकते हैं कि वीडियो को हम शेयर करें। मेरे सामने आप देखेंगे ये बाबा का मुख्य एंट्रेंस है और इसमें से ही चलेंगे और बाबा हमारे जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं। और ये देखिए किस तरह की संतों की जो कुटिया होती है उसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे बाबा सामने ही बैठे हैं। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तुलसी महारानी का बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर क्या कहते हैं खम्भ बनाया हुआ है। और देखो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ये खम्भ बनाया हुआ है और सामने ये कुटिया आप सभी जानते होंगे। और ये तुलसी महारानी के पेड़ ही पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए कितने पेड़ हैं जो तुलसी महारानी यहाँ पर हैं। तो वृंदावन के स्वरूप में इस कुटिया को बनाया हुआ है। और इस समय आप देख पा रहे होंगे बाबा हमारे सामने हैं और ये तुलसी के वृक्ष देख सकते हैं, जो कि श्री वृंदावन का भाव जो है, अनन्य भाव, वो हमारे समक्ष है। बाबा राधे राधे। श्री राधा रानी की कृपा से बाबा हम और आप बरसाना धाम में हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है और उसमें ये है कि भजन हम बहुत करते हैं, बहुत भजन करते हैं, जैसा कि संतों ने बताया है और ब्रजवासियों ने बताया है या शास्त्रों ने बताया है कि भजन तो मैं बहुत करता हूँ, पर लेकिन अनुभव तो होता ही नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा था कि हम भजन करेंगे तो उसमें आपको ठाकुर जी का जरूर आपको अनुभव होगा। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भजन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिस चीज़ के लिए उन्होंने शुरुआत की वो चीज़ उसको अनुभव नहीं होती है। इसमें क्या लीला है बाबा? राधा रानी की इसमें ये लीला है, राधे राधे जी जपो। और ब्रजवासियों को तो भजन करने की जरूरत नहीं, भजन हो रहा है, उनको जन्म मिला है। पर अगर भजन होता तो अनुभव होता, भजन नहीं हो रहा है, बेईमानी है, झूठ है कि हम भजन कर रहे हैं। जब तक भजन होता तो एक नाम में इतनी शक्ति है, इतने कोई पाप नहीं कर सकता है। पर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, युग कलयुग का झूठा का संसार है। बेईमानी से खाना चाहते हैं, दुनिया सारा संसार खा रहा है। और पैसा चाहे कोई कितने कमाए, 1 लाख पूत 1.25 लाख ना आती, सोने की बिल्डिंग बना ले, पर सुख नहीं मिल सकता कभी, जब तक बेईमानी हृदय में रहेगी, जब तक सत्यता नहीं रहेगी, जब तक। क्यों? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु त्रिताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब प्रणाम करते हैं। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का, किसी का नाम लेकर प्रणाम नहीं किया गया कि हम अकेले, हम सारा संसार प्रणाम करते हैं कृष्ण को, कि जो तीनों तापों का जो समन करते हैं। और राम भजन बिन सुनाओ खगेशा मिटाए न जीवन की, जीवन का कलेश नहीं जा सकता है जब तक हृदय में सत्यता नहीं आएगी। सत्यता क्या है? तो सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सारा संसार स्वप्न है। और भगवान का भजन,
भगवान का भजन, श्री राधा राधा सत्य है। तो जब लेकिन श्री राधा राधा 18-18 घंटे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर रहे, झूठ है, कहवे की बातें हैं। एक घड़ी भी करो, एक घड़ी आधी में पुण्य। अग्नि के समान है राधा नाम। अग्नि को जान के छुएगा कोई तब भी पजारेगा वो, और अनजान के छुएगा तब भी पजारेगा। भाव को भाव न खालस, नाम जपत मंगल दिस। ये कहना है केवल कि हम भजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे, कहीं कुछ और कर रहे हो। भजन करते तो भजनानंदी ऐसा कहते ही नहीं कभी। भजनानंदी कभी नहीं कहता कि हम भजन कर रहे हैं। वो तो सूर्य के, भक्ति तो सूर्य के समान है। कहो नाथ का जब जनकपुर की चौपाई है, कहो नाथ कई विधि चीने, देखिए सूर्य के दीपक लीने। जब सूर्य उगता है तो कोई दीपक दिखा के नहीं ढूंढता कि सूर्य कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है। सूर्य जब उगता है तो उसको दीपक दिखा के नहीं ढूंढता कोई, अपने आप उगता। कहीं ऐसे भक्ति है, जब जिसके हृदय में भक्ति हो जाती है तो अपने आप प्रकाश होता है। वो उसको कोई बताता नहीं। संत इसलिए छुप करके संत रहते हैं। बाबा एक सवाल ये था कि जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि किस तरीके से कि भजन जो हम करते हैं उसमें हमने देखा कि आपने बताया कि आप 18 घंटे भजन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी अनुभव नहीं हो रहा है तो वो भजन कहीं ना कहीं गलत दिशा में है ना, उसमें स्वार्थ है। तो बाबा फिर कैसे करें निस्वार्थ भजन? होके, कैसे करें निस्वार्थ होके, निस्वार्थ होगी? नाम कैसे जपें? कोई उनका साधन है, नियम है, क्या है? नियम इसका यही है कि मन में से स्वार्थ निकल जाए, जब यही नियम, और कोई नियम नहीं है। खाते पीते बैठते उठते जथा तथा हरि नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। यानी सब परिस्थिति में, सब परिस्थिति में नाम जप सकते हो, महामंत्र जप सकते हो। और जो गुरु मंत्र गुरुजों के द्वारा दिया जाता है उसको स्नान करने का विधान है। स्नान ये जरूरी भी नहीं है कि 18-18 घंटे करो आप। 18 घंटे जितना बने उतना करो, पर उससे मन में से जब कामना निकल जाए, जब कुछ चाहने की इच्छा निकल जाएगी, जब उस नाम के उधर अगर आपकी कोई भी कामना है तब वो सही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि निश्चल मिलेगा तो जो तुम चाहोगे। गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं कि जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। कृष्ण का भजन कर रहे हो और कृष्ण को चाह रहे हो तुम, कि पैसा चाह रहे हो, धन, लड़का बच्चा, लुगाई लड़का, जो कुछ चाह रहे हो तो अगर लुगाई चाह रहे हो तो कामी नारी प्यारी, तो लुगाई चाह रहे तो लुगाई मिलेगी। सोना चाह रहे सोना, पैसा चाह रहे पैसा। कृष्ण का भजन करके ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुकृति चारुआ न उदारा, चौचतरन का नाम उदारा। अगर कोई नाम जप रहा है, आरत नाम जपई भय भारी, मिटय को संकट हो सुखारी, साधक नाम लपई जय लाए हो सिद्धि हरमादिक पाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके हाथ में आ जाती हैं जो नाम जपता है। नाम ठाकुर श्री राधा राधा जो नाम जपता है उसके हाथ में। नाम किसी भी परिस्थिति में जपे, किसी परिस्थिति में जप सकते हैं, खाते पीते बैठते जैसे आसन लगा के। हाँ, आसन लगा के, सो करके, डोल डाल तक कर दे। हमारे गुरु जी ने बताया कि डोल डाल के जा रहे हो, जो ही तुम्हारे प्राण निकल गए तो नाम रह जाएगा, तो नरकों में जाओगे। डोल डाल कर रहे, लघु शंका कर रहे, जब भी खाते पीते भोजन कर रहे हैं 24 घंटा। एक चीज़ हमें समझ में आ गई हमारे सवाल की, कि जो नाम आप अपने इष्ट का ले रहे हैं वो कामना रहित चाहिए, वासना रहित चाहिए, और इसके अलावा निस्वार्थ स्वार्थ रहित चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस नाम के पीछे हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, आपको प्रभु आपने हमको मानव बनाया है, और हमारा धर्म इसीलिए हम मानव बने। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन लाभ मोक्ष कर द्वारा, जी न पाए परलोक समारा, जो न तरे भवसागर नर समाज से पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हनगति जाए। भूत प्रेत की योनि उसी को मिलती है जो मानव का शरीर पाके भजन नहीं करता, राधा राधा नाम नहीं जपता। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानती प्राणी। मुर्दे मरे मराए मुर्दे डोल रहे हैं, जिनके हृदय में भक्ति नहीं, कभी राधा नाम नहीं दिया, कभी दर्शन नहीं किया, मरे मराए मुर्दे में एक दिन मरेंगे तो ही। अच्छा, जो भजन नहीं कर रहा है वो मुर्दा है, मुर्दा के समान में मुर्दा है, मराया। वो तो मरेगा तो एक दिन तो मरेगा, जब मरेगा पर पहले ही मर गया। जीवत सौ समान है, स्पष्ट गोसाई जी कहते हैं। एक चीज जिसके पास भजन नहीं है वो मृत समान है, मृत मरे के समान। और जो आदमी भजन नहीं कर रहा है लेकिन धर्म कर रहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी जीवों की सेवा करता है, वो भजन में ही आता है सब। अच्छा, ये सब भजन में ही आता सब भजन में आता है। परहित सरस धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समान, पहली चौपाई है कि कोई धर्म नहीं है सत्य के समान।
क्या सुंदर बात कही है। अगर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं। दूसरा फिर तो कहते परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो बाबा बहुत सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य क्या है? कि नारायण कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में। एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त हमको यहाँ पर देखने को मिली है कि बाबा ने बड़ी प्यारी चीज़ कही है कि जिसके अंदर भजन नहीं है वो मृत समान है। फिर हमने उनसे बाबा से पूछा कि चलिए कोई भजन नहीं करता है लेकिन धर्म करता है, यानी भजन नहीं धर्म करता, तो बाबा कहते हैं वो धर्म का कार्य भी भजन ही है। भजन नहीं है। माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, जीवों की सेवा करना, आशाओं की सेवा करना, ईश्वरन से जीव अविनाशी है। ये भी एक तरह का भजन। दंडोत बाबा। राधे श्याम। महाराज जी के साथ जो आज आनंद है वो बड़ा सुंदर आनंद आ रहा है और आपकी समझ में सब चीज़ क्लियर आ रही होंगी। एक सवाल हमारे दर्शकों और मेरी तरफ से मेरी जिज्ञासा है कि नरक और स्वर्ग ये कैसे मिलता है, क्या होता है ये? हर जीव के दिमाग में नरक और स्वर्ग है, ये है क्या? नरक और स्वर्ग एक ही है कि नरक है तो हमारे पेट में मलमूत्र भरा हुआ है। तो गोसाई जी ने कहा है, बहुत सी चौपाई इसमें आती हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव नीच और ऊंच, स्वर्ग नरक। यहाँ आया गोसाई जी स्वर्ग पे। स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, निगम आगम गुण दोष विभाग, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीर्तन कर कतार्थ, संत हंस गुण गाई पर हरिवारी विकार। संतों की पहचान क्या है? दूध पानी को मिला करके फेंट के धर दो आप एक कटोरी में हंस के लिए, तो दूध हंस के लिए, ठीक है, हंस की पहचान है। तो संत गोसाई जी ने उदाहरण देकर समझाया, संसार के बुद्धि के लिए, मूर्खों की बुद्धि के लिए समझने के लिए बताया कि हंस के समान इस संसार में संत जो है क्या हंसा है, हंसों के समान है। उनको दूध पानी मिला के धर दो एक कटोरी में, तो दूध को खींच जाएगा, पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस की पहचान है, नहीं तो हंस है ही नहीं। तो कैसा? कहीं संसार में संत प्रकट होते हैं और इसी में भक्ति भी है। तो दूध और पानी मिला हुआ है संसार, पर उसमें से जो भजन को करते रहते, राम नाम राधा नाम रूपी दूध को संत पीते रहते हैं और ओगण रूपी संसार को छोड़ते रहते हैं, छोड़ देते हैं। कटोरी में पानी रह जाएगा खाली, दूध को पी जाएगा। इस संसार में संत हंसों के समान है। राधा नाम रूपी भक्ति को, दूध रूपी राधा नाम रूपी दूध भक्ति को पीते रहते हैं। वो संसार जैसा है वैसा ही है, उससे उनका कोई पानी रूपी संसार को, पानी रूपी संसार को छोड़ते रहते हैं। ऐसे ही संत है। ये स्वर्ग नरक फिर स्वर्ग नरक है, सब कुछ है ये कल्पना है? नहीं, कल्पना नहीं है। नरक माने वो पानी है। जो दोष गुण दोष दो चीज बताए ना, तो गुण दोष, जैसे गुण दोष है, रात दिन रात है, साधु भी है असाधु भी है। तो असाधु नरक है, साधु स्वर्ग है। अच्छा, दूध स्वर्ग है और पानी नरक है। अच्छा, कर्मों की बात करें कर्म तो कि इसके करने से स्वर्ग मिलेगा, इसके करने से नरक मिलेगा, ये क्या है? कर्म कैसे जुड़ेंगे इससे? अच्छे कर्म क्या है? का अच्छा कर्म भक्ति करना अच्छा कर्म है, स्वर्ग। हाँ 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 हाँ। यानी कि जो अच्छा कर्म करेंगे वो हमारा स्वर्ग है, हाँ और जो हम गलत कर्म करेंगे वो हमारा नरक है। हाँ यही है। हाँ, यही अच्छा कर्म क्या है फिर बाबा? अच्छा कर्म राधा राधा है। उसमें माता पिता की सेवा सबसे प्रथम, गृहस्थी हो तो, साधु हो तो उसके लिए राधा राधा राधा, तो राधा नाम, राधा नाम राधा सब कुछ छोड़ करके रातों दिन जो और बुरा कर्म, बुरा कर्म राधा नाम छोड़ करके जितना है सब बुरा कर्म है। माता पिता की सेवा, उसमें गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा, जीव की चेटी को चुगाओ, पक्षी को चुगाओ, बंदरों को खवाओ, गिलहरी को खवाओ। जो सेवा परहित पराहित निस्वार्थ भाव से, उससे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो ये संसार है, स्वार्थी संसार है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, यहाँ सपने पर मारत नहीं। अपने ही सुख में लागे सब, क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत। प्रीत तो वही सच्ची है जो हमसे हम मिर्च का डठुआ नहीं चाहिए हम, और प्रेम करते। जो लोग कहते हैं कि हमसे भजन नहीं बनता है, तो
तो उनके लिए बड़ा सुंदर भजन है। गिलहरी को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, असहाय की सेवा करो, गौमाता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्रजवासी की सेवा करो, गृहस्थियों की सेवा करो। वो सब भजन है। वो सब भजन है। जी हाँ, जिसपे ना नाम की ना जप हो जाए तो ये, ना जप हो जाए तो ये भी भजन है। बड़ा सुंदर आपने बताया बाबा। पर उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाके जैसे राधा रानी के सामने गए, हमारा लड़का हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए, हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारा ऐसा हो जाए, तो वो हो तो जाएगा, पर उतना ही जितना तू मांगे। अब जो 3 लोग 14 भवन के मालिक हैं, उनसे मांगेगा तू, तो तू जितना मांगे उतना ही तो मिलेगा। और वो जब वो देगा तो तू बगैर मांगे देगा तो वो अपने स्तर से देगा। पर बाबा यूँ के में के मांगना तो भगवान से चाहिए। हम मांगना तो मना भगवान से चाहिए, तो भगवान से मांगना चाहिए, पर भगवान से भगवान ही को मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए, ये बताया। भगवान से मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए। राधा रानी को, राधा रानी से मांगना है तो राधा रानी, श्री जी हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो जाए, आप मिल जाओ हमको बस। राधा रानी के दर्शन कैसे हों ये बता दो। बस यही है। कैसे दर्शन मिले? उनसे चाहो तो होंगे, मिले। रोते रहो, हमको श्री जी कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए बस। अच्छा, भगवान कृष्ण को अगर पाने की चाहे तो वो राधा नाम से शुरू करें। राधा नाम कृष्ण नाम, राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मनहरणी, जन सुखदायिनी प्रफुल्ल वदनी, कोटक रूप धरे नंदा दरस करन हित को चंदा, रास गेली कर तुम्हें रजावे, मान करो जब तुम्हें मनावे, प्रफुल्ल सो दरस जपावे, तो भांति नद बिना सुना, वृंदारण्य बिहारी श्यामा नाम ले, पूरन कब सब कामा, नाम मंगल मूल न सावन, त्रिवृत्ता भर हरा, अनेक नरकों को काट देता है। हम 3 साल से जी रहे मरे मराए मुर्दे के समान, राधा नाम के बल पे जी रहे हैं, राधा श्री जी के बल पे जी रहे बाबा। एक मिनट भी हम जिंदे नहीं हैं, एक क्षण भी, एक श्वास भी हमारी नहीं चल सकती है श्री राधा नाम के सहारे। हमको श्री जी ने जिंदा रखा है। देखो मरे मराए हमारे हड्डी हड्डी टूटी है, ये एक हड्डी टूटी है। रोग तो अलग बात है, पर एक हड्डी टूटी है। पाँव टूटा है, कंधे, दोनों कंधे टूटे हैं, दोनों कूले टूटे हैं, दोनों हाथ यहाँ से टूटे हैं, पर हम जिंदा कैसे? राधा नाम से श्री जी हमको जिला रही। बाबा कोई ऐसा कष्ट इस समय आपके जीवन में जो? कष्ट ही कष्ट है, पग पर कष्ट, जीवन भर कष्ट ही कष्ट है। दुख को सुख नहीं माने, कुंती जी ने दुख मांगा इसीलिए, सुख के माँ थे सल पर जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख दे दो हमको गोविंद कि जो हम आपको ना भूल सके। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बाबा जिस कुटिया में जहाँ रहते हैं, यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, वो है लाइट की। बाबा को लाइट कितनी चाहिए कि गर्मियों में एक कूलर चले और सर्दियों में एक बल्ब, और बाबा जिससे भजन और सत्संग सुनते वो चार्ज हो जाए। तो ऐसी सेवा बाबा चाहिए। हाँ लाइट चाहिए। हाँ, इतनी लाइट चाहिए। अभी ठंडी में थोड़ा सा हीटर चलाते तो हीटर चल जाता, जैसे कूलर चल जाएगा उसी से हीटर चल जाए। कूलर के बराबर हीटर बाबा, हीटर तो ज़्यादा ना उतना ही है जितना कूलर है, उतना ही वोल्ट का है वो, थोड़ा सा छोटा सा लाइट के लिए। तो जिससे कूलर चलेगा उसी से वो चल जाएगा। आप सभी भक्त इस समय हमको सुन रहे हैं, बाबा की इच्छा है कि इनको एक लाइट की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, तो उसमें सोलर पैनल हो जाए अपना, अपनी लाइट खुद की लगा रखी बगल में, लगा रखी सोलर लगी हुई है लोगों की, बगल में लगी है। सोलर लाइट के लिए पूरा आश्रम का काम, बड़े बड़े पैनल लगे, बड़े बड़े प्लेटें लग रही छतों पे, देखो। श्री जी की कृपा से हम कोशिश करेंगे कि ये कार्य पूरा हो बाबा, जिसमें कि आपको परमानेंट लाइट आपकी अपनी हो जाए कुटिया के हिसाब से। और बाबा मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इस कुटिया में विराजते हैं, और ये दिव्य जो स्थान है श्री धाम बरसाना में आपका श्री राधा बाग, ये जो वृक्ष पीछे देख रहे हैं ये सब राधा बाग के पेड़ हैं, और राधा बाग बड़ी दिव्य जगह है। ये स्थान बहुत दिव्य है, इसमें कि आप दर्शन कर रहे हैं। दिव्य तो 84 कोस पूरा है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम रात का, एक एक कण में श्री जी की बिहार कर गई बई जगह प्रिय पीतम बिहार की है। 84 कोस की भूमि, 5 योजन का विस्तार में है ये 84 कोस। तो कहीं कुंजन में सब जगह पर विशेष वृंदावन और मधुपुरी बरसाना गाँव, 84 कोस में 4 गाँव में धाम श्री जी वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और विशेष धन्यवाद श्री जी की कृपा से हमारी जो भी बातें वो संसार में गई, और लोगों जितने हमारे दर्शक हैं उनको जो भी आनंद मिला है वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप अपने भाव कमेंट में मुझे बताइए, और आप कहाँ से हैं ये भी उसमें डाल दीजिए। और आज का सत्संग हम यहीं समापन करते हैं।
बाबा से मिलेंगे अगले सत्संग में। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये सत्संग आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम बरसाना से खेलनबन बाबा के साथ में आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।